बार फिर से बात करें जुड़वा शहरों के हवाले से तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के पानी ने तबाही मचा दी है। रावलपिंडी के कई इलाकों से ताहाल बारिश के पानी की नक्कासी का काम जारी है। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। मजीद जानते हैं रावलपिंडी में मौजूद साजिद शेख से, जबकि इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया है राना तारिक ने। सबसे पहले साजिद, आपकी तरफ रुख करेंगे। ये फरमाइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है रावलपिंडी के अंदर, खास तौर पर नाला लई की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह के गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी था और ताहाल बारिश का सिलसिला थम न सका और बारिश ने एक तरफ तो जल थल एक कर दिया, मगर दूसरी तरफ सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक रही, क्योंकि पूरा रावलपिंडी जो है वो पानी पानी हो गया और लादियाँ से ले के और स्वां भी बिफर गया और इसी तरह नाला लई में भी तुगयानी आ गई और पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हुआ और ख़ासा नुकसान हुआ। उससे कुछ हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एक बच्चा हाथी चौक से गिर गया था, बह गया उसमें। इसी तरह फिर दमयाल में एक गाड़ी समेत एक शख्स गिर गया, वो भी उसका अभी तक हाल पता नहीं चल सका। एक शख्स की डेड बॉडी जो है वो चुंगी नंबर 4 से बरामद, चुंगी नंबर 4 से उसको सर्च कर लिया गया है और इस वक्त रेस्क्यू 1122 का अमला जो है वो सर्चिंग का अमल जारी रखे हुए है। ताहाल ये सूरत हाल अभी नाला लई की ये है कि ग्वाल मंडी के मुकाम पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मामूल के मुताबिक पानी जो है वो अपनी रूटीन पे आ चुका है और इसी तरह कटारियाँ का जो वाटर लेवल है वो भी नॉर्मल हो चुका है। मगर जो सुबह सवेरे बारिश हुई और जो कल रात से बारिश का सिलसिला जारी था और तेज़ बारिश जो है वो रिपोर्ट हुई और रावलपिंडी की तारीख में एक बार फिर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, क्योंकि 234 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और महकमा मौसमियात का अब भी यही कहना है कि अभी मज़ीद कुछ हैवी स्पेल हो सकते हैं और तवक्को यही की जा रही है कि अब रावलपिंडी इंतज़ामिया और इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो है वो इसको कोप अप करने के लिए अपनी मज़ीद जो हैं वो तैयारियां तेज़ कर देंगे। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी जो इंतज़ामी अफसरान हैं वो अब भी फील्ड में मौजूद हैं, खा वो कमिश्नर रावलपिंडी हों, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा हों। हमने ये भी देखा कि इजलास हुआ और उसमें बाकायदा तौर पर तमाम तर इदारों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया, ख़ास तौर पर वासा जिसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था कि किसी तरीके से प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं हुई। लोग यहाँ पर जितने मौजूद थे, जब अलार्म बजाए गए, जब सायरन बजाए गए और मसाजिद से ऐलान किए गए तो लोग खासे परेशान थे, खौफजदा हो गए और बहुत से लोगों का ये कहना था कि यार यहाँ पर जो सूरत हाल ये है कि जो गंद यहाँ से अंदर से कचरा निकाला गया था वही कचरा दोबारा नाले के अंदर गिर गया और उससे उस तरह की सूरत हाल जो थोड़ी सी क्रिएट होने में ज़्यादा वो उसके लिए मुआवन साबित हो गई। अभी हम अगर ओवरऑल बात करें तो बारिश जो है वो बहुत तेज़ तो नहीं, लेकिन वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और जो लादियाँ का मुकाम है वो वहाँ पर अब भी बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ घरों में पानी दाखिल हुआ है। इसी तरह अगर रावलपिंडी कैंट की बात की जाए तो चाकरा में पानी लोगों घरों में दाखिल हुआ, सिहाम में पानी लोगों घरों में दाखिल हुआ। इसी तरह बकरा मंडी में टेंच बाटा रावलपिंडी और कलर से, इसके अलावा जो दीगर इलाके हैं डोक सईदा वगैरह उसमें पानी दाखिल हुआ। अगर सिटी की बात की जाए तो अंदर एक जैसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है, लेकिन बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से जारी है। हमारे साथ ही साजिद आप मौजूद रहिएगा, हमारे साथ राना तारिक मौजूद है। राना तारिक, आप भी भीगे हुए हैं, साफ़ती जिम्मेदारियाँ सुबह से अंजाम दे रहे हैं, इस वक्त क्या मसाइल इस्लामाबाद में लोगों को पेश आ रहे हैं और मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है। यहाँ पर बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। कभी बारिश तेज़ होती है, कभी हल्की होती है, लेकिन वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, क्योंकि इस्लामाबाद का जो एरिया है वो पहाड़ी इलाका है। यहाँ से पानी जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाता है, रावलपिंडी की तरफ जाता है। कई नाले जो हैं वो मारगला की पहाड़ियों से शुरू होते हैं और उनका एंड जो है रावलपिंडी में ही होता है। पानी जो है नालों, बरसाती नालों का पानी रावलपिंडी की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी जो नशेबी इलाके हैं, जहाँ पर बस्तियाँ हैं, नालों के इर्द गिर्द, बन्नी गाला के इर्द गिर्द जो नाले हैं उनमें बस्ती, उनके करीब बस्तियाँ हैं, वहाँ पर लोग बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इसके साथ साथ जो बरसाती नाले हैं उनके करीब जो आबादियाँ हैं वो भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि इस्लामाबाद में जो रिसेंटली तामीर किए गए हैं, पुल तामीर किए गए हैं और अंडरपासेस तामीर किए गए हैं, उनकी हालत जो है वो बहुत बुरी है। कई F8 का इंटरचेंज जो तैयब अर्दोगान के नाम से मंसूब किया गया है वो इंटरचेंज जो है वो मुकम्मल एक सड़क जो है वो बैठ गई है। इसके अलावा मुकम्मल तौर पर जिना स्क्वायर का एरिया जो है वहाँ भी कुछ कहा जा रहा है कि सड़कें बैठ गई हैं, लेकिन सीडीए इंतज़ामिया की तरफ से कोई खातिर खा इंतजामात नहीं किए गए। चीफ कमिश्नर और चेयरमैन सीडीए जो हैं वो ठंडे कमरों में बैठ के ब्रीफिंग ले रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं किया जा रहा। जी।